Привет, меня зовут अंकित ये दोब्रो पजालवतना मोई के नाम। नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और रूसी भाषा को जानने के इस चैनल में आपका स्वागत है। अब तक हमने रूसी वर्णमाला देखी है और हमने रूसी शब्द बनाने सीखे हैं, पढ़ने सीखे हैं और आपका नाम रूसी भाषा में लिखना सीखा है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने इंट्रोड्यूस करना सीखा है कि कैसे आप कह सकते हैं कि मेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, मैं करता क्या हूँ। और आज आप सीखेंगे कि अगर आपसे पूछा गया आप कहाँ से हैं या आप पूछेंगे आप कहाँ से हैं किसी और से, तो उसका जवाब क्या हो सकता है। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से आएगा, अतकुदवी। अतकुदवी ये आप याद कर लीजिए, ये स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ दो राय नहीं है। अब अगर आपसे कोई पूछता है रूस में अतकुदवी, तो आप क्या जवाब देंगे। जाहिर सी बात है कि आपका जवाब होगा मैं भारत से हूँ या मैं भारत से आया हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। उसके बाद आप ये कह सकते हैं मैं भारतीय हूँ, ये जवाब होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुश्किल है। अब जो आपका जवाब होगा या आपकी नेशनैलिटी होगी, मैं भारतीय हूँ, तो जो भारतीय शब्द है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के हिसाब से अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। और यही रूसी भाषा की स्पेशलिटी है। और क्या अलग होगा वो हम देखेंगे। और ये देखिए कि ये सिर्फ एक वचन में ही होगा, क्योंकि रूसी भाषा में जो बहुवचन होते हैं उस सब जेंडर का बहुवचन सेम होता है। तो आइए देखते हैं क्या पहली है ये जेंडर के हिसाब से आपका एंडिंग, आपकी नेशनैलिटी जेंडर के हिसाब से कैसे चेंज होती है रूसी भाषा में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, रूसी भाषा में तीन जेंडर होते हैं। जो पुल्लिंग होता है उसको ऑन से रिप्रेजेंट किया जाता है अना, अनो। अनो मतलब नपुंसकलिंग, अना स्त्रीलिंग। और इन सब का एक होता है बहुवचन, उसको बोलते हैं आनी, आनी। तो अभी हम इस भी देखेंगे कि कैसे जो स्पेसिफिक वर्ड की एंडिंग के हिसाब से आप कह सकते हो किस जेंडर का है। और एक उसका छोटा सा रूल है, अगर कोई भी जो शब्द है, कोई भी शब्द है वो उसकी एंडिंग ओ या ई से हो रही है, ओ या ई से हो रही है, तो ज़्यादातर टाइम वो नपुंसकलिंग होगा रूसी भाषा के अंदर। ये 90% टाइम ये रूल वैलिड होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। और कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन ये आपको इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं। आप जब फ्लुएंट हो जाएंगे या आप अच्छी रूसी बोलने लग जाएंगे तो आपको इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर शुरुआती दौर पे ये जानना ज़रूरी है कि कैसे जो किसी किसी वर्ड का जेंडर है उसके हिसाब से सेंटेंस में उसको लिखने का तरीका बदल जाता है। और ये जो जेंडर है हम बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, हम ज़्यादातर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पे होंगे, पर जानने के लिए देख सकते हैं। तो ओ या ई, ओ या जो एंडिंग है, ओ या ई जो एंडिंग है, तो एग्जांपल देखिए, मेट्रो। मेट्रो जो मेट्रो होता है उसका वो मेट्रो जो हो गया वो नपुंसकलिंग हो गया। ऐसे ही है कीनो, सॉरी कीनो, कीनो मतलब थिएटर, ये नपुंसकलिंग होता है। मोरिया, मोरिया, मोरिया मतलब होता है ये समुद्र का बीच। तो ये देखिए इनके एंडिंग जो है इस तरह से है। तो ये नपुंसकलिंग। एक और एग्जांपल वीनो, वीनो मतलब वाइन। देखिए जो इनकी एंडिंग्स है वो ओ या ई में है उसी भाषा के शब्द के अंदर, ये नपुंसकलिंग होते हैं। और एक और भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इनके, और भी शब्द जो जिनकी एंडिंग इसमें नहीं होती और वो बहुत ही कम होते हैं। अब ऐसे ही अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें, तो अगर किसी की एंडिंग ए और या में हो रही है, आ और या, एंड में अगर ये शब्द है, ये लेटर अगर रूसी शब्द के एंड में ये अगर ये है, तो ज़्यादातर टाइम वो स्त्रीलिंग होगा। तो देखिए ये शब्द है मामा, सिस्त्रा, सिस्त्रा मतलब सिस्टर। या फिर जैसे कि हमने पिछली बार देखा था स्टूडेंट का, स्टूडेंट का, सबकी एंड में आ है। और एक शब्द होता है, एक शब्द होता है जो आपको आपके जानकारी के लिए नया है, सेमिया। सेमिया, सेमिया का मतलब होता है परिवार, परिवार। तो इन सब चीज़ों में देखिए आ और या, आ और या। इसका एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको बताता हूँ कि जो वर्ड होता है, जो वर्ड पापा होता है,
ये पुरलिंग होता है, भले से इसके अंत में ए है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, पर बेसिक जो है और यही है कि आ और या अगर किसी शब्द के अंतर एंड में आ रहा है, जैसे कि अभी आपने देखा, तो ज़्यादातर समय वो स्त्रीलिंग होगा। और हालांकि अभी हम जो है बहुवचन नहीं पढ़ रहे हैं, पर अगर बहुवचन है, अगर किसी शब्द के अंत में ये ई आ रहा है, किसी शब्द के अंत में ई आ रहा है, ई आ रहा है या ई आ रहा है, तो ज़्यादातर टाइम वो पुरलिंग होगा, ज़्यादातर टाइम वो पुरलिंग होगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, फाक्सी, फाक्सी। ये बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं उनको भेजने हो, तो इसका एंड में ये आ रहा है वी, वी, तो ये पुरलिंग होगा। अभी इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, पुरलिंग जो जेंडर है इसका यूज़ बेसिक लेवल पे बहुत रेयरली होगा, हम इसका इस्तेमाल कम से कम करेंगे आपकी जानकारी के लिए। ये तो ऐसे ही एक वर्ड है कनीगी, कनीगी, कनीगी मतलब होता है आपकी जो ये मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ कलम, बहुत सारी कलम, बहुत सारी कलम, इसके अंत में ये है, तो ये है, तो ये पुरलिंग हो गया। और इसके अलावा जो भी बचता है, जो भी एंडिंग और दूसरी हो सकती है, वो सब बाय डिफ़ॉल्ट पुरलिंग हो जाएंगे। जैसे कि दोम, दोम हो गया, इसके अंदर ये है हाँ। और इसके अलावा ध्रुव, ध्रुव का मतलब होता है दोस्त, डोम का मतलब होता है घर, ध्रुव का मतलब होता है दोस्त। और इसमें एक इसके अंदर भी एक रूल होता है, अगर किसी शब्द की एंडिंग जो रूसी भाषा कॉन्सोनेंट है, जो हमने आई थिंक पहले या दूसरे वीडियो में स्टडी किए थे, कॉन्सोनेंट में एंडिंग होती है कॉन्सोनेंट, रूसी भाषा के व्यंजन, या फिर उनके अंत में र और ब इसके साथ हो, र और ल, र और ल। एक शब्द और है रूबल, रूबल, रूबल मतलब उसकी जो मुद्रा है रूबल होती है, तो उसके अंत में देखिए ये है, इन दोनों में से कोई एक हो तो वो भी पुरलिंग होता है। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है, लेकिन आपकी जानकारी की है कि ये डिफरेंट डिफरेंट जेंडर्स होते हैं और इनको जानने का ये एक बेसिक तरीका है। इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो वर्ड पापा होता है वो आपका पुरलिंग हो गया। ऐसे ही ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो दिखने में आपको पुरलिंग लगेंगे, पर हो सकता है नपुंसकलिंग हो या उनका कुछ और ही जेंडर हो, जो आपको लगता हो कि शब्द के हिसाब से वो होना चाहिए पर नहीं होता है। तो वो एक्सेप्शंस होते हैं और आपको उनको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो आपका उस केस में जवाब क्या होगा? आप कहेंगे या इज़ इंडिया, या इज़ इंडिया, या मतलब मैं, इज़ मतलब हूँ, इंडिया मैं भारत से हूँ, या इज़ इंडिया मैं भारत से हूँ। अब आप कहेंगे मैं भारतीय हूँ, मैं भारत से हूँ, मैं भारतीय हूँ, दोनों अलग अलग हैं। तो इसके बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आप ग्रुप में हैं, आप मेल है फीमेल है। या इन दिट्स मैं भारतीय हूँ पुरलिंग, इन दिट्स ये थोड़ा मुश्किल होगा, इन दिट्स मैं भारतीय हूँ पुरलिंग है तो। या इंदियांका, या इंदियांका मैं भारतीय हूँ अगर आप महिला हैं तो अभी तक सिर्फ एक इंसान की बात हो रही थी। अगर आप ग्रुप में हैं तो जो एंडिंग है वो सेम होगी, इंदी, लेकिन ये आगे का हिस्सा चेंज होता, आनी मतलब वो सब और मी मतलब हम सब। तो हम सभी भारतीय हैं, वो सब भारतीय हैं, एक ही चीज़ होगा एंडिंग, लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टिंग लेटर है हम और वो का जो उसी वर्ड है चेंज हो गया। तो इस तरह से जो आपका जवाब बदल सकता है। और अगर मान लीजिए कोई इंसान रूस का है और अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है
तो उसका जो है उसका भी जो अंतर है कि हम रूसी भाषा पढ़ रहे हैं तो हमें जानना जरूरी है, तो वो कैसे होता है आइए देखते हैं। तो रूस से जो इंसान होगा वो कहेगा या इज रोसिया, या इज रोसिया, मैं रूस से हूँ, मैं रूस से हूँ। और अगर उसे कहना है कि मैं रूसी हूँ या रूसी नागरिक हूँ तो वो कहेगा या रूस की, या रूस की वो पुरलिंग होगा, या रूस की, या रूस, रूस कया, या रूस कया, मैं रूसी हूँ अगर वो फीमेल है तो। ऐसे अगर ये बहुवचन की फॉर्म में होगा, बहुत सारे लोग हैं, वो सभी हम सभी, तो उनकी एंडिंग सेम होगी, आनी रूस की है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा एंड है, रूस की है, रूस की है। आनी मतलब वो सभी रूस की, वो सभी रूसी नागरिक हैं, मी रूस की है, हम सभी रूसी नागरिक हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रूसी भाषा में जो जेंडर है उसका रोल यहाँ पे प्ले हो रहा है स्पेसिफिक फॉर्म के लिए। और एक चीज़ जो याद रखिए कि जो रूस है उसमें सिर्फ रूसी लोग नहीं रहते हैं, वो एक बहुत बड़ा फेडरेशन है। वहाँ पे चेचन भी है, ओसेटियंस भी हैं, अखबाजियन भी हैं, बुरातियाज भी हैं, इरकुट्स भी हैं। तो हो सकता है कि कई बार आप इस इंसान से बात कर रहे हैं, वो इथनिक रशियन ना हो, या फिर वो हम भी कह सकते हैं कि किसी और देश से आया हो लेकिन रूसी भाषा बोलता हो। तो सोवियत यूनियन था 1991 तक, तो रूस के अंदर जो अभी का जो करंट रूस है, उस रूस के अंदर और दूसरे देश जो अभी हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, या फिर मंगोलिया हो गया, या फिर और दूसरे देश हैं कॉकसस रीजन के, वहाँ के बहुत लोग रहते हैं। तो उनकी नेशनैलिटी वो उनकी नेशनैलिटी रशियन हो सकती है, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे मैं रूसी हूँ, वो कहेंगे या कुछ और कहेंगे, या कजाकी या कजाकिया, इस तरह से वो कुछ कहेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ सकता है कि हर कोई रहने वाला इंसान रूस में अभी रूसी नागरिक नहीं हो, कहीं और से भी आ सकता है। ये एक वर्ड ऑफ कॉशन है, जरूरी नहीं कि आपका ऐसा एनकाउंटर हो, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से बात की है तो कई बार वो ये नहीं कहते हैं, कुछ और कहते हैं। दे आर प्राउड ऑफ देयर हेरिटेज, वो कहते हैं कि भाई हम रूस में रहते हैं लेकिन हम इस देश से आए हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और अब आप जवाब देना सीख गए हैं। अगर आपसे पूछे कि अतकुदावी, अतकुदावी मतलब आप कहाँ से हैं, आप सामने वाले से पूछ सकते हैं आप वो कहाँ से है। और मैंने सिर्फ रूसी और भारतीय नेशनलिटीज़ को कवर किया है। अगर आपकी नेशनलिटीज़ कोई और है तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपकी नेशनलिटीज़ आपको बता दूंगा। पर ये आपकी नेशनलिटी एक ही होती है, तो सिर्फ अपनी नेशनलिटी याद रखिए। ये देखा तो आपने अभी तक देखा कि हमने पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप करते क्या हैं। अगले वीडियो में हम पूछें कि वी गवरीथिपा रूस की, मतलब क्या आप रूसी भाषा बोलते हैं, या वी गवरीथिपा अंग्लिश की, वी गवरीथिपा हिंदी, इस तरह से। क्योंकि अगर आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो आपको भाषा हो सकता है आए ना आए, और ये जो सेंटेंस अच्छा होगा कि आप पूछें कि भाई आपको रूसी भाषा आती है क्या, या आपको अंग्रेजी भाषा आती है क्या। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगले वीडियो की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।